हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आपसे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। तो एक चीज़ आप जानिए, जब हम पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो पहले तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी लेंथ एल है, जो कि हमने पहले से ही यहाँ पर लिख के रखा है। कंसीडर कंडक्टर लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। एंड अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्लियर? ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन से शो कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अब जैसे ये पूरा कंडक्टर है। क्लियर? अब हम बात करें इसके यूनिट में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे लिखते हैं लेट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज n। तो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? n नंबर ऑफ यहाँ पर प्रेजेंट हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एक यूनिट वॉल्यूम में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, तो इसको बोलेंगे कैपिटल N। क्या बोलेंगे? कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स क्या होगा? यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा एक यूनिट, ये पूरा एक था सिलेंडर, कुछ भी एक कंडक्टर था, उसका ये यूनिट वॉल्यूम है और इसमें मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? और हमने जब पूरा वॉल्यूम निकाला तो कितना निकला? 100 वॉल्यूम निकला, है ना। तो जब एक यूनिट में 10 हैं, 1 मीटर क्यूब में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 100 में कितने होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब टोटल में अब कितने हो जाएंगे? 1000 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पर निकल करके आएगा n इज इक्वल टू स्मॉल n a मल्टीपल l। a क्या है? एरिया के लिए है, l लेंथ के लिए है। तो यहाँ पर इसका कंडक्टर का पूरा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी। क्लियर? Q बाई टी। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी देखेंगे, Q इज इक्वल टू एन भी होता है। यहाँ पर n को कैपिटल N लिखें क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो Q इज इक्वल टू एन, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को कैपिटल N से शो किया गया है। क्लियर? कैपिटल N से क्या किया गया है? शो किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है? Q इज इक्वल टू एन। जाकर के यहाँ पर जब रखा तो यहाँ पर आ जाएगा एन ई अपॉन में क्या आ जाएगा? टी। और n की जगह पर जब उसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? एन ए एल डॉट ई अपॉन टी। अब ये t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये स्पीड कुछ और ना होकर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई है, ये लेंथ कुछ और ना होकर के क्या हो गई है, मतलब डिस्टेंस कुछ और ना होकर के लेंथ हो गई है। ये देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक एंड से निकला, इस एंड से निकला, इस एंड तक गया, तो इसकी लेंथ कितनी है? एल है। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल करा है एल, डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो टाइम पीरियड जो निकल करके आया है वो एल अपॉन वी डी निकल करके आया है। जा करके यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एन ए एल डॉट ई, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा? एल बाय वी डी। क्लियर? तो एन ए एल ई वी डी अपॉन में एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल करके आएगा? ये आ जाएगा एन ई ए वी डी। क्लियर? ये हमारा निकल करके आएगा। मतलब कि I के साथ क्या रिलेशन होगा? ऐसे ये I के साथ ही है, यहाँ पे I के साथ रिलेशन ये होगा I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। करंट के साथ क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ये निकल करके आया है। होपफुली आप लोग को समझ आई होगी बात। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो भी आप लोग बताएं। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी बात नहीं समझ आ रही है, जब भी आप बताएं। हम एक बार और रिव्यू करे दे रहे हैं इसका। देखो हुआ क्या था, एक कंडक्टर था, उसमें हमने जब पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाना शुरू किया। तो कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी हुई जो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में होगी, और करंट का जो था वो डायरेक्शन था अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक यूनिट वॉल्यूम में जो प्रेजेंट थे,
है ना, एक जो डेंसिटी की बात करें तो एक यूनिट वॉल्यूम में जो प्रेजेंट थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो थे स्मॉल n, और अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे वो थे कैपिटल N। क्लियर। अब हुआ क्या, यहाँ पर जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आ गई तो हमने क्या किया, मान लेते हैं यहाँ पर स्मॉल n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और पूरा वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, a मल्टीपल l, a मल्टीपल n मल्टीप्लाई बाय जब n करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर जा करके Q इज इक्वल टू एन ई रख दिया और यहाँ पर n का वैल्यू रखा NaL.E अपॉन टी, जा करके सारी वैल्यूज रखते गए। फिर यहाँ पर t की वैल्यू निकाली है, t की वैल्यू निकाली कैसे, L अपॉन वी डी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है एक इलेक्ट्रॉन ने वो L ट्रेवल करी है, और जो यहाँ पर इसकी स्पीड है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वी डी हो जाएगा। जा करके यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर निकल करके आएगा NeAVD, I इज इक्वल टू NeAVD। क्लियर। अब देखिए जब भी आपका रिलेशन आ जाए तो यहाँ पर एक चीज़ कर लिया करिए, वो क्या है देखें ज़रा, वो ये है वेयर I is current, N is number of free electron present in unit volume। क्लियर। और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का। क्लियर। और यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, VD की, तो VD इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर हम बात करें किसकी, E की बात करें तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं सिर्फ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो एक एक टर्म का यहाँ पर जब भी कोई आपका डेरिवेशन कुछ भी आ रहा है तो यहाँ पे ये सारी बातें जरूर लिख दिया करें, जिससे कि एग्जामिनर को एक अच्छा संदेश जाता है और एग्जामिनर कॉपी को एक अच्छे तरीके से चेक करता है आपकी। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा एलेबरेट करेंगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा समझाने का कोशिश करेंगे तो उतना बेहतर रहेगा। बाकी हम आपको कॉपी किस तरीके से लिखी जाए, एग्जामिनर को किस तरह से इंप्रेस कर दिया जा सकता है, वो सब बातें हम बताने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। बट फिलहाल तो आप कॉन्सेप्ट सीखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब भी करें और जितना हो सके उतना शेयर भी करें। ये इसलिए है क्योंकि थोड़ा एक अच्छा रहता है, एक एलिमेंट, एक अच्छा मैसेज जाता है। तो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।